दोस्तों नमस्कार। आशा है कि आप अच्छे होंगे। मैं हूं विजय कुमार पालिक, लेखक। मेरा जो सब्जेक्ट है वो ये है कि जो मौलाना इस्लाम को अच्छा बताने की कोशिश करते हैं, इस्लाम को बोलते हैं कि सब मनुष्यों को बराबरी का दर्जा दिया गया है, उन मौलानाओं के झूठ की पोल खोलना मेरा परम कर्तव्य है। और जो ये डिस्क्लेमर देते हैं कि हमारा किसी भी धर्म के प्रति कोई विद्वेष नहीं है, कोई विचारधारा के प्रति विद्वेष नहीं है। देखिए, अगर वो विचारधारा इंसानियत के ख़िलाफ़ है तो हमारा उसके खिलाफत है, हमारा उससे विद्वेष है, हमारा उसको रोकने का अधिकार है। और ये फंडामेंटल राइट्स है कि हम किसी भी ऐसी आइडियोलॉजी को जो फुल गुंडागर्दी हो एक पूरे समुदाय के लिए, जिसको कि हम गैर मुस्लिम कहते हैं, तो ये डिस्क्लेमर देना कि हमारा किसी से विद्वेष भावना नहीं है, हमारी इंसानों से कोई विद्वेष भावना नहीं है, लेकिन जो इंसानियत के ख़िलाफ़ आइडियोलॉजी है जिसको इस्लाम कहते हैं, उसको एक्सपोज करना हमारा कर्तव्य है, ताकि हम लोग दूसरे लोगों को समझा सकें, गैर मुस्लिमों को समझा सकें, और उन लोगों को समझा सकें कि जो गैर मुस्लिम, ख़ास तौर पर भारतीय राजनेता या क्रिश्चियन राजनेता जो पूरी वर्ल्ड में फैले हुए हैं, जो ये कहते हैं कि इस्लाम में भाईचारा है, उनके धोखे से बचाने के लिए, उनके फ्रॉड से बचाने के लिए हम आपको ये बता रहे हैं कि इस्लाम में कोई भाईचारा नहीं है और इस्लाम में कोई भी भाईचारा नहीं है। और इस्लाम का अल्लाह गैर मुस्लिमों को कत्ल करने के आयतें क्यों भेजता है, यानी कि दुनिया को बनाने वाला, दावा करने वाला गैर मुस्लिमों के ख़िलाफ़ क्यों है। इसे सिद्ध होता है कि इस्लामिक विचारधारा पूरी मानवता के लिए ख़तरनाक है, ख़ास तौर पर गैर मुस्लिमों के लिए ख़तरनाक है, औरतों के लिए भी ख़तरनाक है। औरतों को इस्लाम का अल्लाह आदि बुद्धि का कहता है। अब यही तो कहते हैं ना कि अल्लाह जिब्रील के हाथों ऐसी ऐसी आयतें भेजता था, तो ये आपकी किताबों में लिखी हुई है। आपके कुरान पढ़ने से ज्ञात होता है कि अल्लाह एक क्रूर और अत्याचारी खालिक है, यानी दुनिया को बनाने वाला है अगर कोई है। यद्यपि हम इस बात की ताकीद करते हैं, तायद करते हैं कि अल्लाह एक काल्पनिक चीज़ थी। ये सारा जो खेल है, सारा जो फ्रॉड है, मोहम्मद और उसके बाद के लोगों ने रचा, जिसको कि हम इस्लाम के नाम से जानते हैं। क्योंकि मोहम्मद की मौत के 38 साल बाद कुरान लिखी गई है। आप समझ सकते हो इसमें कितना फ्रॉड होगा। और जो बड़ा फ्रॉड फैलाया जिब्रील फरिश्ता, जो कि इस्लाम में जिब्रील नाम का कोई फरिश्ता है ही नहीं, ये गैब्रियल फरिश्ता है जो कि यहूदियों का फरिश्ता था। उसी को मोहम्मद ने चालाकी से अपना जिब्रील फरिश्ता बता दिया और यहूदियों के पैगंबरों को, मोसेस को मूसा कर दिया, इब्राहिम को इब्राहिम कर दिया, और अपने आप खुद लास्ट पैगंबर बन बैठा। और ये लास्ट पैगंबर वाहिद पैगंबर था, एक अकेला पैगंबर था जो औरतों से बलात्कार की इजाज़त देता था, लोगों को कत्ल करने की इजाज़त देता था, और ऐसी ऐसी आयतें अपने मन की मंगाता था जो इसके फ़ायदे की होती है। तो देखिए कुरान में हिंदुओं के लिए क्या लिखा है। देखो, कुरान में हिंदुओं का कोई जिक्र नहीं है, लेकिन जो इस्लाम को ना माने, मोहम्मद को ना माने, कुरान को ना माने, वो गैर मुस्लिम है और वो काफिर, और काफिर को कत्ल करने का आधार है। तो ये कुरान हिंदुओं के लिए भी हो सकती है, क्योंकि हिंदू तो मुसलमान नहीं है। तो कुरान में हिंदुओं के लिए क्या लिखा है, कुरान में महिलाओं के लिए क्या लिखा है, कुरान में लिखी बातें, कुरान वाकई कुरान की खूनी आयतें हैं। कुरान में काफिर कौन है, कुरान किसने लिखा, कुरान का इतिहास, आइए जानते हैं इन सही सवालों के जवाब। एक्स मुस्लिम यानी इस्लाम छोड़ चुके लोगों के लिए कुरान में गलत बातें ही नहीं लिखी गई, बल्कि कुरान की खूनी आयतें हैं। क्या वाकई कुरान में लिखी बातें गलत बातें और कुरान की खूनी आयतें? देखिए, जो इस्लाम छोड़ दे उसको भी कत्ल करना है। इस्लाम एक ऐसा गहरा कुआं है, अगर कोई कन्वर्ट होकर उसमें चला जाए, ख़ास तौर पर गैर मुस्लिम औरत चली जाए, तो उसकी ज़िंदगी नरक बना दी जाएगी। क्योंकि ज़िंदगी नरक ही होती है इस्लाम में जाने से औरत की। पहली बात तो जब गैर मुस्लिम औरतों को मोहम्मद के ज़माने में लूटा जाता था तो उनके साथ बलात्कार किए जाते थे, और मोहम्मद के साथ के जितने थे, जिनको साहबा या साहबी कहा जाता था, साहबी बहुवचन, साहबा एक वचन, जो कंपेनियन थे अरबी में, वो मोहम्मद से ऐसे ऐसे सवाल किया करते थे जो बिल्कुल नाजायज़ है। वो कहते थे कि हम बहुत दिन घर से बाहर रहते हैं, ये औरतें लूटी हैं, इनके साथ हम संभोग करना चाहते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि अज़ल करें, यानी कि जो सीमन है वो उनके मतलब बच्चा न ठहर जाए, उसी हिसाब से करें और उसको बाहर निकाल दें। तो मोहम्मद ने कहा नहीं नहीं, आप कर सकते हो, जो भी बच्चे होंगे मुसलमान होंगे। तो इस तरह ऐसी ऐसी बलात्कार की आयतें अल्लाह क्यों भेजता था, मेरी समझ से बाहर है। तो देखिए, अब ये देखिए,
फिर जब पवित्र महीने बीत जाएं तो मुशरिकों को जहाँ कहीं पाओ कत्ल करो, उन्हें घेरो, हर घात की जगह उनकी ताक में बैठो। कुरान मजीद बोलते हैं, कुरान बदमाश, सूरा 9 चैप्टर 9 कुरान 9:5 क्या कहती है, देखो इसको पढ़ पूरा खोल के ही सुना देते हैं इसको। हाँ ये कहती है हिंदी में, ये इंग्लिश में है, इसका हिंदी तर्जुमा कर दें। इंग्लिश में है, बट वंस द सेकंड मंथ्स हैव पास्ड किल द पॉलिथिस्ट, जब एक बार पवित्र महीने बीत जाए तो बहुदेववादियों को मारो जो कि मुसलमान नहीं हैं। हु वायलेटेड दियर ट्रीटीज, जिन्होंने तुम्हारे साथ संधि तोड़ी है, यानी जिन्होंने इस्लाम को नहीं कबूल किया। वेरेवर यू फाइंड देम, जहाँ वो पाओ उनको कत्ल करो। कैप्चर देम, उनको पकड़ो। बीसीज देम, उनको कैप्चर देम, बीसीज माने पकड़ो, कैप्चर करो, और घात लगाकर उनके रास्ते पर बैठो। और जब वे पश्चाताप कर लें, नमाज पढ़ लें, ज़कात दे दें जो कि इस्लाम का अनिवार्य अंग है, तब उनको छोड़ दो। अल्लाह बहुत ज़्यादा फॉरगिविंग और मर्सीफुल है, यानी बड़ा दयावान है। अब ये बताइए अल्लाह कब दयावान है? जब आप मुस्लिम हैं। तो ये गैर मुस्लिमों के लिए दयावान है ही नहीं। जब ये गैर मुस्लिमों के लिए दयावान नहीं है तो अल्लाह को क्या खुजाल पड़ रही है? कोई ऐसे अल्लाह को क्यों मानेगा? कोई ऐसे पैगंबर को क्यों मानेगा जो खुद सफिया बिन्त हुय्या के साथ उसके पति और पिता को मारकर बलात्कार किया और दूसरे लोगों से और औरतों का भी बलात्कार कराया। और इतनी काम वासना प्रबल थी मोहम्मद की, जब सफिया बिन्त हुय्या को इसने लूट लिया, इनकी हदीसों में है। तो मोहम्मद, ये जो सफिया बिन्त हुय्या थी, ये मोहम्मद के हिस्से में नहीं आई थी, ये एक नौजवान मुस्लिम नौजवान दिया के हिस्से में आई थी। और जब ये और तो लोगों ने कहा कि मोहम्मद से कि वो तो बड़ी सुंदर लड़की है जो कि सफिया की बेटी थी और किनाना अल रबी की पत्नी थी, वो तुम्हारे हिस्से में आनी चाहिए। तो मोहम्मद ने दिया को बुलाया मुस्लिम को, जबकि मोहम्मद ने कहा था अपनी मर्जी से छाट लो। और जब दिलाया तो दिया को बोला ये औरत मुझे दे दो, और उसके बदले बहुत सारी औरतें गुलाम थी। तो ये था मोहम्मद का कैरेक्टर, काम वासना से भरा हुआ। और दूसरी आयत है, हे ईमान वालो, केवल एक अल्लाह को मानो, और मुशरिक नापाक पवित्र हैं, अपवित्र हैं, यानी गंदे हैं, नजस हैं, पोटी जितने गंदे हैं। तो ये देखो, इसको इंग्लिश में पढ़ के और इसका पूरा तर्जुमा यानी अनुवाद में बता देता हूँ। आ रही है, यानी कि जो मौलाना है वो झूठ बोलता है, सीधी सी बात है। चलो उसमें डाउनलोड नहीं हो रही तो मैं तो हिंदी में बता ही दिया आपको। तो ये चैप्टर सूरा 9 अल-तौबा आयत नंबर 28 है, जिसमें कि मूर्ति पूजकों को गंदा और नीच कहा गया है। अब ये बताओ, ये अल्लाह है? इस धर्म को मानने वाले कैसे होंगे, क्या सोचेंगे? वो हिंदुओं को नीच ही समझेंगे। तो ये किताब किस तरह की है, किस तरह का ये अल्लाह है जो सारी खूनी आयतें गैर मुस्लिमों के खिलाफ भेजता है? तो ये अल्लाह तो कत्ल के लिए भड़काता है। अल्लाह तो एक अच्छे भले मुसलमान को बैसी और दरिंदा बनाता है। अगर एक मुसलमान कुरान को नहीं पढ़ता है और कुरान की बातों को नहीं मानता तो अच्छा इंसान है, लेकिन जैसे ही वो कुरान पढ़कर इन पर अमल करेगा, इन आयतों पर, वो तो राक्षस प्रवृत्ति का हो जाएगा। अब ये देखिए, निसंदेह काफिर गैर मुस्लिम तुम्हारे खुले दुश्मन है। कुरान सूरा 4 आयत 101 क्या कहती है कि जो काफिर है वो तुम्हारे खूनी, तुम्हारे खुले दुश्मन है। सूरा अन-निसा की ये कहती है। अब ये बताइए, काफिर तुम्हारे खुले दुश्मन क्यों हैं इस्लाम के? क्योंकि काफिर थोड़े समझदार हैं, बुद्धिमान हैं, विवेकशील हैं। वो अल्लाह की और पैगंबर की मूर्खतापूर्ण बातों को नहीं मानते जो अज्ञानता फैलाती है। जब पैगंबर इतना अज्ञानी हो या अरबी लोग को इतना मूर्ख बनाता हो इनका पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो चांद के 2 टुकड़े, और मैंने पिछले वीडियो में डाला था किस तरह इसने झूठ बोला कि मैं अल्लाह से मिलने गया था। पहले अल्लाह का, तो लोग कहते हैं ये अल्लाह मन गैर बराबरी नहीं है इस्लाम में। इस्लाम में तो सबसे ज़्यादा गैर बराबरी है। इस्लाम में तो इंसानियत ही नहीं है। इस्लाम में तो औरतों को लूट कर उनके साथ बलात्कार करने की इजाज़त है। तो ऐसी आयतें क्यों भेजता था ये अल्लाह मोहम्मद को? ये सोचने और समझने की बात है। चैप्टर कुरान सूरा 9 आयत नंबर 133 क्या कहती है? हे ईमान वालो, सूरा 9 मतलब अल-तौबा, हे ईमान वालो,
मुसलमानों उन काफिरों से लड़ो जो तुम्हारे आसपास हैं और चाहिए कि तुमसे शक्ति पाएँ। कह रहा काफिरों से लड़ो और तुम पर शक्ति पाएँ, यानी कि तुम उनको या तो कत्ल करो या इस्लाम में लाओ। अगर इस्लाम में नहीं आते तो उनको जजिया दे दो। ये है इस्लाम का फ़लसफ़ा। वो मौलाना हो कहाँ हो, आकर बहस करो हमसे। झूठ बोल बोल कर तुम इस्लाम फैला रहे हो, लेकिन ये झूठ का पिटारा अब खुल चुका है। अब क्या देखिए, जिन लोगों ने हमारी आयतों का इनकार किया, इस्लाम और कुरान को मानने से इनकार किया, उन्हें हम जल्दी अग्नि में झोंक देंगे। जब उनकी खालें पक जाएंगी तो हम दूसरी खालों में बदल देंगे, जिससे कि वे यातना का मज़ा चख सकें। कुरान चैप्टर 4 आयत नंबर 56 कहती है, जिन लोगों ने हमारी आयतों का इनकार किया, यानी कि गैर मुस्लिमों की खाल खींचने का भी संदेश है। तो उनकी खाल खींच दो और फिर उनकी खालें बदल देंगे, फिर उन्हें अग्नि में झोंक देंगे जब वो, जिससे कि दूसरी बार जब उनकी खाल जले तो और यातना का मज़ा चखें। है ना मूर्खतापूर्ण बात। पहली बात तो एक मरने के बाद कोई रिजरेक्शन होगा नहीं, कोई मुर्दे नहीं उठेंगे। ईसाइयत और ये सब झूठ का परिंदा है। कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुनबा जोड़ा। अज्ञानता से भरा हुआ इस्लाम है और नफरत से भरा इस्लाम है, और ऐसी ऐसी आयतें क्यों भेजता था। ये अल्लाह कैसा है? अल्लाह तो दुश्मन है हिंदुओं का। तो फिर उस अल्लाह को मानने वाला जो मूर्ख होगा, मूर्ख हिंदू जो उस अल्लाह को बराबर का मानते हैं, उससे बड़ा कोई अज्ञानी नहीं। हे ईमान वालों, मुसलमानों, अपने बाप और भाइयों को अपना मित्र मत बनाओ यदि वो ईमान की अपेक्षा कुछ, यानी इस्लाम को धोखे को पसंद करें। यानी जो इस्लाम नहीं मानता, इस्लाम की दृष्टि में आपकी माँ अगर इस्लाम छोड़ देती है तो वो आपकी दुश्मन है। अगर आपका भाई इस्लाम छोड़ देता है वो आपका दुश्मन है। तो जो गैर मुस्लिम है वो तो सारे के सारे इस्लाम छोड़े हुए हैं, क्योंकि उन्होंने इस्लाम को कभी अडॉप्ट ही नहीं किया, तो वो तो खुले दुश्मन है। तो ये अल्लाह गैर मुस्लिमों से इसको क्या चुल है, क्या डर है मोहम्मद को और अल्लाह को, जो गैर मुस्लिमों से दोस्ती करने, भाईचारे की बात नहीं करता। और दूसरा, जो इस्लाम छोड़ दे, माँ हो बहन हो, ये इस्लाम छोड़ने वालों को भी कत्ल करने की आज्ञा है इस्लाम में, चाहे वो तुम्हारा भाई हो, चाहे वो पिता हो, चाहे वो माँ हो। लोग कहते हैं अब तक कितने कत्ल हुए, आपको तो किसी ने कत्ल नहीं किया। भाई हमारी ताकत अल्लाह की ताकत से ज़्यादा है, गैर मुस्लिमों की ताकत अल्लाह की ताकत से ज़्यादा है, इसलिए कोई कत्ल नहीं हो पा रहा। और लानत है उन लोगों पर जो कन्हैया लाल को कत्ल करके भाग गए और हम इंतज़ार करते रहे उनको पुलिस पकड़ेगी। फैसला ऑन द स्पॉट होना चाहिए, क्योंकि किसी दुष्ट को मारने, अपनी जान पर कसने, जो हमारी जान का दुश्मन है, उसको कत्ल करने में, उसका बदला लेने में कोई गुनाह नहीं है। ये संविधान भी हमारा कहता है कि हमें सेल्फ डिफेंस का, आत्मरक्षा का अधिकार है। तो इस अधिकार को आप क्यों नहीं अप्लाई करते हो? और तुम में से जो कोई उनसे मित्रता करेगा बाप बहनों से, ऐसे लोग जालिम होंगे। मतलब वो लोग जालिम नहीं होंगे, वो पैगंबर जालिम नहीं है जो औरतों को लूट कर उनके साथ बलात्कार करता है। वो किस्सा अधूरा रह गया। तो इसने सफिया बिन्त हुइया दिया से ले ली और उसके साथ उसी रात उसके पिता और पति को मारकर बलात्कार किया। हाँ वो बलात्कार था, वो 16-17 साल की थी और ये 52-53 साल का बाबा था। तो ये रसिया था। इसलिए रंगूरा रसील जो किताब लिखी है बिल्कुल ठीक लिखी है। अल्लाह काफिर लोगों को मार्ग नहीं दिखाता। चैप्टर 9 अल तौबा आयत 37 कहती है, अल्लाह जो है काफिर लोगों का है वो नहीं दिखाता, मार्ग नहीं दिखाता। ओ भाई अल्लाह का मार्ग तो बड़ा ही खराब मार्ग है। अल्लाह का मार्ग तो गुंडागर्दी, बहसी और दरिंद का मार्ग है। वो मार्ग हमें देखना ही नहीं। जो अल्लाह का मार्ग देखते हैं हमारे मुस्लिम भाई, जब वो आतंकवादी बन जाते हैं तो किस तरह लोगों को कत्ल किया करते हैं, ये किसी से छिपा नहीं है। तो जो मुसलमान है, लोग कहते हैं कि रेडिकलाइज मुसलमान। भाई रेडिकलाइज नहीं होता कोई मुसलमान। मैं कहता हूँ कि इस्लाम ही रेडिकलाइज है। जब इस्लाम ही रेडिकलाइज है तो एक मुसलमान अच्छा हो ही नहीं सकता अगर वो इस्लाम पर चल रहा होगा। अब क्या कहते हैं, चैप्टर सूरह 5 ये है अल-माइदा आयत नंबर 57 क्या कहती है। हे ईमान अल्लाह पर यकीन करने वाले मुसलमानों, तुमसे पहले जिनको किताब दी गई थी, जिन्होंने तुरंत तुम्हारे धर्म को हंसी खेल बना लिया। ये एक और बड़ा झूठ कि कुरान जो है यहूदी और ईसाइयों को दी गई थी, क्योंकि तोरा और बाइबल का ओल्ड टेस्टामेंट को ये मानते हैं ये भी अल्लाह की दी किताब है, मोहम्मद मानता था। लेकिन उसमें
अल्लाह का नाम हटा दिया है, पैगंबर का नाम हटा दिया है और कुरान का नाम हटा दिया है, तो किताब को गड़बड़ कर दी है। तो मैं पूछना चाहता हूँ, अल्लाह ने जब किताब दी तो अल्लाह की इतनी औकात नहीं, इतनी ताकत नहीं वो किताब को संभाल कर रखता? उसमें किताब में यहूदी और ईसाइयों ने गड़बड़ कर दी। इसका मतलब यहूदी और ईसाई अल्लाह से ज़्यादा ताकतवर हैं, क्योंकि कुरान का नाम ही नहीं है यहूदियों की किताब में। तो ये जो मोहम्मद ने झूठ गढ़ा सिर्फ अपने निज स्वार्थ के लिए, और जो इतना कत्लो गारत किया, और ऐसी ऐसी आयतें जो अल्लाह के नाम से लाया जो गैर मुस्लिमों के कत्ल करती हैं, तो आप क्या कहेंगे इस आइडियोलॉजी को? जो मौलाना ये बोलते हैं कि इस्लाम सब मनुष्य की बराबरी सिखाता है, झूठ बोलते हैं, झूठे हैं सारे मौलाना। आके आगे सामने आमने सामने बहस करें। तुम्हारी किताब कहती है तुम झूठे हो और तुम इस्लाम का गलत प्रचार करते हो, तुम इस्लाम की सच्चाई नहीं बताते, इस्लाम की क्रूरता नहीं बचाते, इस्लाम की खूनी आयतें नहीं बताते, तो अल्लाह भी तुमसे नाराज़ है, क्योंकि तुम अल्लाह के मार्ग से उन लोगों को भटका रहे हो जो गैर मुस्लिमों का खून करना चाहते हैं कुरान के नाम पर। तो मौलाना हो, तुमको भी नरक में जाओगे। तो ये उनसे इनकार करने वालों को मित्र बनाओ, जो कुरान को ना माने उसको मित्र ना बनाओ। अल्लाह का डर रखो, तुम ईमान वाले हो, अल्लाह का डर रखो। अल्लाह का डर इसलिए रखो कि अल्लाह ने तुमको लूटपाट की छूट दी है, तुमको गुंडागर्दी की छूट दी है, इसलिए अल्लाह का डर रखो। अब फिटकारे हुए यानी कि जिनको भगा दिया है, मुनाफिक जहाँ कहीं पर जाएंगे पकड़े जाएंगे, उन्हें बुरी तरह कत्ल करो। ये कुरान का सूरा 33 अल माइदा की आयत नंबर 61 कहती है कि गैर मुस्लिमों को जहाँ पाओ कत्ल करो, बुरी तरह कत्ल किए जाएंगे। तो ये अल्लाह कत्लो गारत की आयतें, औरतों को लूटने उनकी बेइज्जती करने की आयतें क्यों बेचता है? ये सवाल लाख टके का सवाल है। और जो मौलाना कहते हैं कि इस्लाम शांति का धर्म है, इससे बड़ा कोई झूठ हो ही नहीं सकता। चैप्टर कुरान सूरा 21 आयत 98 क्या कहती है? कहा जाएगा निश्चय ही तुम और वह जिसे तुम अल्लाह के सिवा पूछते हो जहन्नुम का ईंधन हो, तुम अवश्य उसके घाट उतरोगे। कह रहा जो अल्लाह के सिवा दूसरों को पूछते हैं उनको जहन्नुम की आग में डाला जाएगा। मैं पूछना चाहता हूँ, जहन्नुम की आग में मुसलमान क्यों नहीं डाले जाएंगे? जो उस कुरान को पढ़ते हैं, जो उनको बलात्कारी, बैसी और दरिंदा बनाती है। अगर अल्लाह सच्चा न्याय निष्पक्ष था तो जहन्नुम की आग में सारे मुसलमान जाने चाहिए। इसका मतलब अल्लाह अच्छा जज भी नहीं है, अल्लाह अच्छा न्यायाधीश भी नहीं है, और ये सारी की सारी गुंडागर्दी अल्लाह करा रहा है, क्योंकि अल्लाह ही सारी की सारी डिक्टेटरशिप और गुंडागर्दी की आयतें भेज रहा है। तो अल्लाह सबसे बड़ा दोषी है इस दुनिया में, जो कि लोगों में फसाद फैला रहा, लड़ाई झगड़ा कर रहा है। अच्छा जी, और पढ़ें? कहा अच्छा जी, और उससे बढ़कर कौन जालिम होगा, उसके रब की आयतों के द्वारा चेताया जाए फिर उनसे मुंह फोड़ ले। निश्चय ही हम ऐसे अपराधियों से बदला लेना है। कुरान का चैप्टर 32 आयत नंबर 22 कहती है कि जो कौन जालिम होगा जो अल्लाह की आयतों से मुंह फोड़ ले, यानी कि जो अल्लाह की मूर्खता, अल्लाह की वैसीपन और दरिंदगी भरी आयतों उसको ना माने, वो जालिम है। जबकि सच्चाई ये है कि कुरान को पढ़ने से एक मुसलमान जामिल बनता है। आज जितने भी आतंकवादी संगठन हैं वो सारे इस्लाम के हैं, क्योंकि इस्लाम जालिमों का एक समूह है। इस्लाम सारा इस्लाम रेडिकलाइज है। ये कहते हैं कि रेडिकलाइज हो गए लोग। हर मुसलमान रेडिकलाइज है जो इस्लाम को कुरान को पढ़ता है। मन से तो रेडिकलाइज है, विचारों से तो रेडिकलाइज है, एक्शन में वो इसलिए नहीं ले पाता उसको यह कानून का डर है। लेकिन इतना डर गैर मुस्लिमों को मुसलमानों में भर देना चाहिए कि वो आगे से कुरान की आयतें पढ़कर लोगों को कत्ल ना करें। अगर एक कत्ल वो करे उसके बदले 10 कत्ल होंगे, पूरी दुनिया उठ खड़ी होगी जब इनके खिलाफ, तो इनका अल्लाह कुछ नहीं कर पाएगा। अल्लाह सिवाय गुंडागर्दी के और कुछ नहीं सिखाता, लोगों को भैंसी और दरिंदा बनाता है, उससे सिवाय कुछ नहीं। तो निश्चय ही हम ऐसे अपराधियों से बदला लेंगे, यानी जो इस्लाम को नहीं मानते अपराधी। अल्लाह ने तुमसे बहुत सी गनीमतों का वायदा किया जो तुम्हारे हाथ आएंगे, यानी लूट का माल गनीमत। ये अल्लाह लूटपाट की आयतें भेज रहा है। ये अल्लाह है या लुटेरों का सरदार है? ये दुनिया बनाने वाला है या लुटेरों का सरदार है? कुरान चैप्टर 48 आयत नंबर 20 ये कहती है, और जो कुछ गनीमत, लूट का माल या औरतें तुमने हासिल किया उसे हलाल और पाक समझकर खाओ, उपयोग करो। कुरान चैप्टर 8 आयत नंबर 69 कहती है कि जो लूट का माल है
जिसमें औरतें भी शामिल हैं, धन भी शामिल है, फसल भी शामिल है, हथियार भी शामिल है, घोड़े भी शामिल हैं, उसको लूट लो और पाक समझकर खाओ, यानी लूट का माल, औरतों को लूट कर उनकी बेइज्जती करो, उनको बेआबरू करो। ये है इस्लाम का फलसफा। लोग कहते हैं इस्लाम सबको बराबरी का दर्जा देता है, ये बराबरी का दर्जा है कि गैर मुस्लिमों की औरतों को लूट कर उनके साथ बलात्कार करो? ये तो तुम्हारी आयत कह रही है, मैं तो नहीं कह रहा। हे नबी, काफिरों और मुनाफिकों के साथ जिहाद करो, यानी कि जो काफिर हैं, जो गैर मुस्लिम हैं, और जो मुनाफिक हैं, जो इस्लाम को नहीं मानते, जो इस्लाम की सच्चाई खोल खोल कर बताते हैं, मैं भी काफिर हूँ उनके लिए, मैं भी कत्ल करने योग्य हूँ, और उन पर सख्ती करो, उनका ठिकाना जहन्नुम है। वो कह रहे उन पर सख्ती करो, उनका ठिकाना। ओ भाई, कोई जहन्नुम में नहीं है। अगर कोई जहन्नुम है तो जाएंगे मुसलमान, और तुम्हारा अल्लाह भी जहन्नुम में जाएगा और पैगम्बर भी जहन्नुम में जाएगा, क्योंकि इस तरह दुनिया को बनाने वाला अल्लाह किसी को जहन्नुम और जन्नत क्या, जहन्नुम में उनको भेज रहा है जो अच्छे काम करें। अगर वो गैर मुसलमान है, कितने भी अच्छे काम करें, वो जहन्नुम में जाएंगे, और मुसलमान दोनों को कत्ल करे, गैर मुस्लिमों की औरतों के साथ बलात्कार करे, वो जन्नत में कैसे चला जाएगा? तो ऐसी ऐसी मूर्खता भरी आयतों को कौन मानेगा? तो अवश्य, अब ये है चैप्टर 4 आयत नंबर 27 क्या कहती है, सूरह अल-निसा। तो अवश्य हम इस्लाम को धोखा देने वालों में यातना का मजा चखाएंगे, अवश्य ही हम उनसे सबसे बुरा बदला लेंगे उस कर्म का जो करते थे। वो कर्म क्या करते थे? अच्छे कर्म करते थे, और बुरे, अच्छे कर्म के लिए गैर मुस्लिम होना चाहिए, अच्छे कर्म के लिए भी बुरी सजा है। और मुसलमान जो दूसरों की औरतों को लूटते खसोटते रहे, हिंदू औरतों के साथ बलात्कार करते रहे, वो कैसे जहन्नुम में जाएंगे, जन्नत में जाएंगे? ये सोचने का विषय है। इससे ही साबित होता है ये जो इस्लाम का अल्लाह है एक नकली अल्लाह है, दुनिया को बनाने वाला नहीं है। सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाकर ये मोहम्मद साहब चले गए, और आज बेचारे मुस्लिम धर्म संकट में पड़ रहे हैं कि वो ऐसे पैगंबर को अपना पैगंबर मानते हैं। उनके लिए शर्म का विषय है मुसलमानों के लिए कि उनका पैगंबर ऐसा था। तो कुरान में गैर मुस्लिमों, कुरान में काफिर कौन है बता दो? कुरान में गैर मुस्लिमों को काफिर कहा जाता है, जिसमें सारे हिंदू, सिख, बौद्ध, ईसाई, यहूदी, ईसाई जितने भी हैं, कुरान में गैर मुस्लिमों अथवा काफिरों के लिए कई बातें सब पता चलता है कि मुस्लिमों को दूसरे धर्म के लोगों से दिक्कतें क्या हैं, खासकर मूर्ति पूजा करने वाले हिंदुओं से। अब सवाल उठता है कि जिस मजहब के धर्म ग्रंथ में किसी दूसरे धर्म के लोगों के सब लिखा हो, तो उस धर्म के लोग गंगा जमनी तहजीब भाईचारे की बात किस मुँह से करते हैं? मैं ये पूछता हूँ। तो अब ये देखिए, और तो अब तो बता ही दिया, मूर्ति पूजकों को जहाँ कहीं पाओ कत्ल करो, निस्संदेह गैर मुस्लिम तुम्हारे दुश्मन हैं। तो आप देख सकते हो कि इतने मूर्ख लोग हैं कि ये लोग नहीं समझते कि कैसे अल्लाह के रंग को ये ग्रहण कर लेंगे। एक अल्लाह के रंग को ग्रहण करने से तुम गुंडागर्दी करोगे, तुम कत्ल करोगे, तुम बलात्कार करोगे। तो इसलिए विवेकानंद ने कहा था अगर एक हिंदू एक मुसलमान बनता तो दुगना शत्रु हो जाता है, क्योंकि वो फिर अच्छे इंसान से एक वैसी और दरिंदगी में तब्दील हो जाता है। और जो लोग इस्लाम को अच्छा मजहब मानते हैं वो लोग बेवकूफ़ लोग हैं। और ये आइए शब्द कह रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुरान की आयत का अनुवाद संदर्भ के साथ पढ़ा जाता है। ओ भाई, संदर्भ के साथ ही पढ़ रहे हैं। अगर मोहम्मद ने सफिया बिन्त हुय्या के साथ बलात्कार किया तो उसमें क्या संदर्भ है? बलात्कार का क्या संदर्भ है? बलात्कार किया तो किया, लोगों को कत्ल किया तो किया। और हम तो कहते हैं आइए सैयद, तुम आमने सामने बहस करो, मौलाना तुम आमने सामने बहस करो। तुम्हारी औकात नहीं है कि जो अल्लाह को और पैगंबर को अच्छा साबित कर सको। इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ। वंदे मातरम, जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।